दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज हम पार्ट 4 बताने जा रहे हैं। क्या आपको विश्वास होगा कि एक 10 साल का बालक मिट्टी के मटके में लोहे को पिघला करके भरा हुआ रखा हुआ है और पिघले हुए लोहे को एक ही बार में गट 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 करके के पी सकता है और उसको कुछ ना हो? शायद आप यही कहेंगे कि कोई नहीं पी सकता, लेकिन ऐसा हमारे सनातन धर्म में है। ऐसा एक बालक था जिसने पूरे मटके में, एक लोहार ने लोहे को पिघला करके भरा था, जिससे नई नई सामान्य वो बनाता, और अंदर गए और जाकर के उन्होंने पूरा ही मटका जो है पिघले हुए लोहे का पी लिया, पर उनको कुछ नहीं हुआ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक कहानी है आदि गुरु शंकराचार्य, जो हमारे सनातन धर्म को नए सिरे से तैयार करने के लिए दृढ़ संकल्प थे, क्योंकि धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म का नाश हो रहा था, ह्रास हो रहा था, और वैदिक सभ्यता लुप्त होती जा रही थी और बौद्ध धर्म का बोलबाला होता जा रहा था। बहुत से ऐसे बौद्ध आचार्य हुए जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करते रहे। उसी की रक्षा के लिए कलयुग में भोलेनाथ ने आदि गुरु शंकराचार्य, एक बालक थे, उनके रूप में अवतार लिया। मैंने आपको पहले बताया था कि केरल में कलाड़ी गांव है, वहां पर एक शिव गुरु, शिव भक्त थे। उनकी पत्नी आरंबा थी। उनको कोई संतान नहीं हो रही थी, बुढ़ापा आ गया और शिव के भक्त थे। एक दिन स्वप्न में भोलेनाथ दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। बोलते, प्रभु कुल चलाने के लिए कोई है नहीं, एक बालक दीजिए, मैं तो संतानहीन ही मर जाऊंगा। मेरी पत्नी दिन प्रतिदिन दुबली होती चली जा रही है इसी सोच में। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं पुत्र दे सकता हूँ, पर ये बताओ, अल्प आयु सर्वज्ञ, मतलब उम्र कम हो, सब कुछ जानता हो, या दीर्घायु मंद बुद्धि हो। तो खुद एक विद्वान थे, इन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, हमको अल्प आयु सर्वज्ञ, मतलब बुद्धिमान पुत्र ही चाहिए। उन्होंने तथास्तु कहा और 9 महीने के बाद इनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। 788 में जन्म हुआ और इनका नाम शंकर के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से इनका नाम शंकर रखा गया। अभी पार्ट 3 में, पार्ट 2 और पार्ट 1 में मैंने बताया है कि कैसे जो है ये मगरमच्छ से बच गए, कैसे इन्होंने सोने की वर्षा कर दी एक ब्राह्मणी गरीब के घर में। जो नहीं मेरे दोस्त देखे हैं उसको देखिए, इसी में है। तो जब ये माँ से संन्यास लेकर के चले, तो संन्यास लेकर के चले तो उस समय कोई रोड नहीं था, कुछ नहीं था, जंगल जंगल, झरने, पहाड़ी होते हुए चलते थे। कोई भोजन का व्यवस्था नहीं था, जंगली फल फ्रूट कंद मूल खाते थे और चलते थे। पहले आज के ज़माने में नहीं है कि जैसे शहरों में मधुशालाएँ खुल जाती हैं, कॉर्नर में देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान। कुछ भी हमारा सनातन धर्म कितना भी ह्रास हो रहा था, लेकिन गांव के अंदर कोई मधुशाला या मदिरा या नशे की चीज़ें नहीं मिलती थी, गांव से बाहर होती थी। और उस समय ये ताड़ का जो वृक्ष होता है, उसका एक रस होता है जिसको ताड़ी बोलते हैं। वो ताड़ के पेड़ पर वो आदमी चढ़ता है और चढ़ करके मटकी में उतारता है, तो मिट्टी के मटकी में, और फिर अलग मटकी में इकट्ठा करता है। तो एक मटकी को लेकर के एक बड़े व्यापारी के पास ले जाते थे और उसके बड़े वाले मटके में उसमें भर देते थे। ये मटका देखिए। तो शंकराचार्य जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे और वहां पर लोग ताड़ी पी करके, कुछ गांव वाले, कुछ व्यक्ति मदमस्त होकर के अनाप शनाप बकने लगे। और जब इन सन्यासियों को देखे तो उनको देख करके हंसने लगे, कटाक्ष करने लगे। अरे वाह, ये चले हैं, क्या सिद्धि प्राप्त करेंगे, एक गिलास ये ताड़ी नहीं पी सकते हैं, पीते ही गिरने लगेंगे,
ढमलाने लगेंगे, अरे इनके बस की बात नहीं है, ये ढोंगी है, ये है वो है। उसमें आदिगुरु शंकराचार्य बालक थे, 10-12 साल के थे। इनके उनके कटाक्ष इनको बहुत बुरा लगा, और जो मालिक था ढाबे का जिसमें ताड़ी रखी हुई थी, बड़ा सा बर्तन मटके में, उन्होंने उठाया, पूरा मटका ताड़ी का पी लिया। और शिष्यों ने देखा कि गुरुजी तो ताड़ी पी गए, नशे की चीज पी गए, शिव 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 करने लगे। शंकराचार्य जी हल्के से मुस्कुराए, ये शिष्य जो है हमको बुरा समझ रहे हैं। वो तो कटाक्ष पर उन ताड़ी वालों को, नशेड़ियों को दिखाना चाहते थे कि जो तुम एक गिलास पी करके मदमस्त होकर के बहकने लग रहे हो, गिर रहे हो इधर उधर, मैं तो पूरा मटका ही पी करके अपने गंतव्य मार्ग पर चल दूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। और वाकई में इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके शिष्यों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि गुरुजी तो पथभ्रष्ट हो गए, ताड़ी पीते हैं, फिर ये क्या ब्रह्मज्ञानी बनेंगे। शंकराचार्य जी है उनकी बातों को ताड़ गए। ताड़ने के बाद चलते रहे, बहुत स्पीड में चलते थे। अगले वीडियो में बताऊंगा कि उतना स्पीड तो आज तक कोई चला ही नहीं है। चारों धाम पैदल चले, कहाँ केदारनाथ, कहाँ बद्री आश्रम, कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ पुरी, कहाँ काशी, कहाँ मिथिला। 32 साल में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, समाधि ले लिए, और कम से कम 200 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। ये उपनिषद के जो थे उस पर उन्होंने भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, वेदों पर भी अपने ओपिनियन डाले, कनक धारा स्त्रोत लिखा जिससे कि गए, और उन्होंने लिखे जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के सोने की वर्षा उस ब्राह्मणी के घर में कर दी। वो मैंने वीडियो बनाया है। और यहां तक कि पूर्णा नदी को भी इन्होंने मोड़ दिया और अपनी माँ के स्नान और जल भरने के लिए अपने गांव के एकदम किनारे से बहने लगी। ये तब बालक के अंदर था, 8-9 साल के बालक थे, मतलब 8 साल के ही बालक थे, 9 तो ज्यादा हो गया। फिर आगे जाकर देखते कि लोहार की भट्टी है, लोहार जो है लोहे को पिघला रहा है, और एक मटके में रखता जा रहा है। वहां पहुंचे, कुछ नहीं किसी से बोले, और पिघले हुए लोहे को जिस पात्र में रखा गया था, मटके में रखा गया था, उन्होंने उठाया और पूरा गटागट 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 पी गए। शिष्य देख करके घबरा गए, अरे गुरुजी तो गए काम से, पूरा लोहा ही पी गए। लेकिन इन्होंने मुंह को पोंछा और मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। उसके बाद जंगल झाड़ी चलते 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 और ये पहुंचते हैं ओंकेश्वर में, जहां नर्मदा नदी है, और गुरु गोविंदा पदचार्य जो है वहां पर ध्यानस्थ होते हैं। और उस समय बारिश का सीजन है, नर्मदा नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है, और उसका पानी जो है गुरु जी के गोविंदाचार्य के जो है जो गुफा का जो मुंह था उसमें बार बार टकरा रहा था। इन्होंने देखा कि पानी चला जाएगा, गुरु जी ध्यान मग्न है, डूब जाएंगे, तो उन्होंने अपने जो कमंडल था उसको गुफा के दरवाजे पर लगा दिया, और नर्मदा और उफनी, लेकिन जैसे जल कमंडल से इनके मिट्टी का था, जैसे ही टकराता था और पानी उस कमंडल के अंदर चला जाता था, लेकिन बाहर एक बूंद नहीं जाता था। जल विद्या भी इनको प्राप्त थी। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में, मतलब 7 साल के अंदर ही 4 वेद कंठस्थ कर लिए, 18 पुराण कर लिए, छंद कर लिए, उपनिषद कर लिए। इन्होंने जितना था सारा इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और सिद्धियां प्राप्त कर ली, ग्रामेटिकल उच्चारण के साथ। तो ये इतने प्रभावशाली बालक थे, इन्होंने चारों धाम की स्थापना की। दोस्तों, तो छोटे छोटे टुकड़े में बता रहा हूं कि आपको ज्यादा मतलब मेहनत न करना पड़े। तो ये कहानी है। अब हम इनका जो है काशी में इन्होंने क्या किया, किससे शास्त्रार्थ किया,
पर काया प्रवेश एक विद्या होती है कि कोई आदमी मर गया है और अपनी आत्मा को निकाल करके उस शरीर में डाल देना, ये भी हमारे आदिगुरु शंकराचार्य को आता था। उन पर भी 2-3 वीडियो रह गया है, उस पर बनाऊंगा। और फिर आप देखिएगा कि आपके सनातन धर्म जो वेद हैं, वेदांत हैं, उपनिषद हैं, इनमें कितनी शक्तियां हैं। आज के लोग उसके खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन यह कोई बहुत दूर की बात नहीं है। ये 800 ईस्वी की ही बात है, 805-10 यही है। और उसके बाद जो है 820 में तो वह समाधिष्ठ हो जाते हैं और लीला खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे चारों धाम की स्थापना कर देते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।